चलिए ठीक है, सब ठीक हैं? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारियां? बढ़िया चल रही है? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ के लिए, कहीं पर भी अपनी तरफ से कोशिश, मेहनत करने में कोई वो मत करो, अपनी तरफ से कर्म कर दो। उस कर्म का फल आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जरूर मिलेगा। ये आप बिल्कुल ध्यान गांठ बात के समझ लो कि कर्म का फल आपको मिलना ही मिलना है, चाहे हम किसी भी प्रकार का कर्म करें। तो आप जो भी अभी अपने लाइफ के लिए कर्म कर रहे हो, इसको अपनी तरफ से पूरी करो। अब होगा नहीं होगा इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। अभी ऐसी कोई लाइबिलिटीज़ है नहीं, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि आपको घर संभालना है, बहन की शादी करना है, या किसी को कुछ करना है, घर बनाना है, या मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्वास्थ्य, उनको कहीं बड़ा ट्रीटमेंट करना है। कुछ ऐसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी है नहीं। अभी आपको केवल अपना खर्च करना है, अपने ही जो भी चीज़ें करनी है उस पर करना है, ठीक है? तो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग, कैप्टन साहब इतने मेहनती, आप लोग को पता ही है, 7 सालों से बिल्कुल कि बिना स्वार्थ के, ना आपसे कुछ ले रहे हैं ना किसी से। जो भर्ती हो गए, जिनके भर्ती हो गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, यहाँ से ट्रेनिंग किए हुए बच्चों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और शादी लगातार मतलब वो हो रही है ना। वो भी ऐसा तो नहीं है कि किसी से कुछ लिया है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर आके पूरा फायदा उठाइए, कमरों में मत रहिए। 2-3 घंटे तो आना है, 2-3 घंटे आना है, पूरी मेहनत करो। कभी अपना घूमो फिरो, यहाँ नदी किनारे इतना अच्छा शांत वातावरण है ना, किसी का डिस्टर्बेंस, कोई ये नहीं कह रहा कि मत दौड़ो, यहाँ हल्ला मत करो, मत खेलो, कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसी सिलसिले में आज बाहर बारिश थी, मौसम ठंडा था, आप लोगों ने फिर भी पूरी ट्रेनिंग की, पूरा वो किया। और ये हर संडे की तरह आज एक छोटा सा, आई थिंक आज का पेपर इजी था, इजी है ना? आज का पेपर थोड़ा इजी है। तो देखिए इजी और टॉप का कोई वो नहीं है, हर प्रकार से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी इसमें भी हम देखेंगे, जब हम आंसर आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारे बच्चे को अरे ये इसका आंसर है, फिर आपको पता लगेगा, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का स्टार्ट करते हैं। कैप्टन साहब स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पहला है 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? जैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस तरह से होते हैं ना। तो 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 10 करोड़। कितने करोड़? 10 करोड़। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है? तो 1 करोड़ में कितने मिलियन हो गए? 10 मिलियन। तो 1 बिलियन में कितने होंगे? 100 करोड़। बेटे पहले अगर आप बेसिक तरीके से, जैसे सर ने बताया, 1 मिलियन माने क्या होता है? 10 लाख को बराबर 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन कहते हैं। तो आप 1 करोड़ करना है आपको, कितने हो गए? 10 मिलियन हो गए। ऐसे आपको 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन होता है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है? तो कितना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पीतल नगरी के नाम से। देखिए हर शहर को, जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, या हमारे बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहा जाता है, या हमारे हर एक शहर को अलग अलग प्रकार से नाम से जाना जाता है। फैजाबाद जो अयोध्या है उसको, फिरोजाबाद को उसको चूड़ियों के शहर, सुहाग शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे पीतल नगरी के नाम से भारत में ऐसा कौन सी जगह है, कौन सा शहर है जो पीतल नगरी के नाम से, अपने पीतल के बर्तनों के नाम से विख्यात है? मुरादाबाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? दूसरे का सी, ठीक है? नेक्स्ट है डायलिसिस। किस उपचार के लिए किया जाता है? डायलिसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे कि हमारी हेल्थ में ऐसा एक ऑर्गन है उसको ठीक करने में किया जाता है। तो कौन सा है? ब्रेन डिजीज, लीवर डिजीज, किडनी फेल या हार्ट कमजोरी? डेफिनेटली किडनी फेल। जब हमारी किडनी कमजोर हो जाती है, किडनी का फिल्ट्रेशन सही नहीं होता है, तो किडनी को वो करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। आप लोगों ने अपने समाज में भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों का किडनी फेल होता है, उनकी डायलिसिस चलती है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बेटे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरा गलत हुआ मेरा सही हुआ उस पर ध्यान दे रहे हो। जब यहाँ पर बताया जा रहा है उसके संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी बताया जा रहा है, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। जब बोला है गलत, उसके बाद नीचे देखो। समझ गए हो? तो सारी चीजें देखिए, ठीक है? नेक्स्ट है कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी? ऐसी कोई राशि यहाँ पर दी नहीं गई है, बट कितने वर्ष में, ऐसा कौन सी? सपोज दैट आपके पास 1 रुपया है, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, 500 रुपया, तो कितना समय लगेगा वो डबल हो जाए?
सबका सही है? ठीक है, किसी का गलत भी है? अच्छा, आपके उसमें गलत है, आपके उसमें भी गलत है। ठीक कितने है? लोगों का गलत है? हाथ खड़ा करो जिनके पास कॉपी है। ये यानी कि 3 2 5 प्रतिशत 100 लेंगे। ठीक है, अब कितना प्रतिशत? 5%। इसका मतलब 100 में कितना? 5 रुपया मिल रहा है। 105। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको? 200 करना है। तो एक साल में ये 5 रुपया बढ़ रहा है, तो 100 करने में कितना साल लगेंगे? 20 पंचे 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। तो तब जाके ये क्या होगा? 20 साल में क्या हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब ये विदाउट कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे वो तो हो ही जाएगा। ये विदाउट कैलकुलेशन 100 में 5 मिल रहा है, तो एक साल में 5 है, तो आपको 200 करना है, डबल करना है, तो 20 साल लगेंगे भाई, 20 वर्ष। ठीक है, हाँ, ये सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संख्या 4096 का घनमूल क्या है? घनमूल को बोलते हैं क्यूब। ठीक है, 16 इंटू 16 करेंगे, 16 इंटू 16 तो आपका 4096 आएगा। तो घनमूल का मतलब होता है वर्गमूल भी है किसी का? अगर ये बोले 24, इसका वर्गमूल कितना होता है, वो भी है किसी का? नहीं है। 40 96 किसी का वर्गमूल भी होता है? नहीं। मतलब चेक करना कह रहा हूँ, क्या पता तुम वर्गमूल की जगह घनमूल, घनमूल की जगह वर्गमूल पढ़ लोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। जो पब्लिक स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे होते हैं वो घनमूल या वर्गमूल में थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। सो दैट टाइम क्या कर सकते हैं आप? इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ। वैसे आजकल कंप्यूटराइज है, एक बार मिस्टेक हो भी जाती है तो आप रिवर्स कर सकते हैं। ये कोई ऐसा ओमार सिस्टम तो है नहीं। जब आप एक कंप्यूटराइज एग्जाम देंगे सीई का, तो उसमें क्या है, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। आपने सपोज दैट घनमूल की जगह वर्ग कोई दूसरा नंबर ऑप्शन सी की जगह ऑप्शन बी में कर दिया। अब अभी आपका टाइम नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ, टाइम ओवर नहीं हुआ, तो आप इसको रिप्लेस करके दूसरा भी कर सकते हैं। माउस से क्लिक ही तो करना है आपको, ठीक है। बट जब आपका पेन पेपर टेस्ट होता था ओएमआर में, उस समय ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था आपका। एक बार आपने गलत कर दिया तो उसमें आप ब्लेड लगा सकते हैं ना व्हाइटनर लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज है आपके अंदर, आप कहीं पर भी कोई भी चेंज कर सकते हैं लास्ट सेकंड तक, ठीक है, जब आपका समय 1 घंटे का है। चलिए नेक्स्ट है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, स्थायी निकाय है, प्रधानमंत्री नेतृत्व वाला सदन है या बिना स्पीकर वाला सदन है? स्थायी परमानेंट सदन है। कितने बार बताया है कि जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती है। उसके जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, रोटेशन पॉलिसीज में चेंजेस होते रहते हैं हर 3-4 साल बाद, ठीक है। वैसे उनका कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का? 6 वर्ष, ठीक है। तो जिसका रिटायरमेंट होता गया, नया जहां पर भी है वैकेंसीज होते हैं वो फिल होते रहते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट भंग नहीं होती है लोकसभा की तरह। जैसे अभी लोकसभा क्या होने वाली है हमारी? भंग होने वाली है, नए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 के, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमनवेल्थ गेम, सर कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। जो कि मतलब पूरे दुनिया के सारे देश नहीं खेलते हैं, केवल जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में है, जिनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना शासन किया था, जिन जिन देशों में लास्ट 500 साल जहां जब भी किया था, उन देशों का एक समूह है जिसे राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। तो ये कब से शुरुआत हुई इनकी, ठीक है। ये ओलंपिक से थोड़ा छोटा है, मतलब इसको कह सकते हैं छोटा भाई, ओलंपिक का छोटा भाई। खेलों का सबसे बड़ा जो वो है वो ओलंपिक है, ठीक है। तो ये राष्ट्रमंडल खेल है। कब है? 1900, 1918, 1926, 1930, 1930, बिल्कुल 1930 में, ठीक है। 1930 से स्टार्ट हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा जनरल साइंस। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी, समुद्र की गहराई, औंस या द्रव्यमान? खगोलीय दूरी को नापने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जब दूरी नापने होती है तो पारसेक का यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, खगोलीय दूरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। हाँ, ये मतलब तारों का या मतलब जो ग्रह हैं उनकी दूरी नापने वाले को खगोलीय दूरी बोलते हैं बेटे। यूनिवर्स की जो है ना, प्रकाश वर्ष और खगोलीय दूरी वो भी एक मापक वो है, लेकिन सबसे बड़ा पारसेक है। मतलब ठीक है, लॉन्गेस्ट करना, सबसे ज्यादा नापना है। जैसे प्रकाश वर्ष तो हम नापते हैं, उससे भी बड़ा। हाँ, ठीक है।
देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने वाली है, तो वो कौन से दो शहरों के बीच चलने वाली है? नई दिल्ली टू मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, दिल्ली से गोवा, अयोध्या से दिल्ली। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू डोंट नो अबाउट। ये कम से लगभग 8-10 साल पहले से काम चल रहा है। ये जा रही है मुंबई टू अहमदाबाद, मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है। लगभग इसका 50% से ऊपर काम, 70% काम हो चुका है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड ऑफ द 2024 के इसमें शायद में भी चल जाए बुलेट ट्रेन, पहली भारत की। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम। बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे थोड़ा घूमती है। सूर्य के देखा नहीं आपने ऐसे? आपको पता है रोटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य पूरब से पश्चिम को हो रहा है, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही होगी तभी तो हो रहा हो, पश्चिम से पूरब की ओर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया? झारखंड। झारखंड ही होगा सर, झारखंड। निम्नलिखित में से, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया 28 फरवरी, 10 अप्रैल, 22 सितंबर एंड 12 अक्टूबर। आप लोगों ने जब अपने स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो तब साइंस डे मनाया होगा। कब मनाया था? 28 फरवरी। किसके उसमें मनीष बताएगा, किस लिए मनाया जाता है 28 को? सीवी रमन के, हाँ, कौन थे वो? साइंटिस्ट, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं वो, सीवी रमन, ठीक है। नहीं पहला नोबेल, दोनों वो तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला पहले, दोनों अवार्ड मिले हैं, ठीक है। हाँ, भारत रत्न भी, ठीक है। और कल ही आपको अपडेट के लिए बता देता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ कपूरी हैं जो बिहार के, उन दोनों को अभी भारत रत्न मिलने वाला है इस बार। कर्पूरी ठाकुर, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री है ना, ठीक है। और लाल कृष्ण आडवाणी जो भी है, उनको भी क्या मिलने वाला है? भारत रत्न। भारत रत्न क्या है सभी को पता है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत देश का, ठीक है। नेक्स्ट है, टर्न योर क्वेश्चन पेपर। किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा, एक मिनट, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दो अलग अलग हैं, समझ रहे हो? कहीं इसको मिक्स मत कर देना, ठीक है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, और सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार सोमनाथ शर्मा, आपको पता ही है, सबसे पहले। हाँ, शैतान सिंह भी है, नहीं उनको उनको भी सोमनाथ, उनको भी मिला है, पर सबसे पहला मिला है। सबसे पहले सोमनाथ शर्मा जी है। किसको? दोनों परमवीर चक्र विजेता है, परमवीर चक्र, वो अलग उसमें है, वो अलग उसमें। भाई समझ में आ रहा है? चौहान जी कस रहा, ठीक है सर। चलिए, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं और लड़कियों की संख्या है 675, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ पर लड़के आपको 55% दे रखा है और लड़कियों की टोटल संख्या दे रखी है। थोड़ा सा एक को परसेंटेज में दे रखा है, एक को न्यूमेरिक में दे रखा है, डिजिट में दे रखा है, अंकों में दे रखा है। तो आपको लड़कों की भी संख्या अंकों में निकालनी है। कितना आ रहा है? 825। सबका ठीक ही होगा। क्या किया? 45% बराबर 675। हाँ, 1% बराबर 645। हाँ, तो 825 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये लास्ट में जो नए बच्चे आ के, बेटा ठीक है आपका, ठीक है, बता दें, नहीं तो मनीष बन गया, तेरा बना है? अभी नहीं बना है। अभी देखो बेटे, परसेंट की बात आती है तो सभी 100% है। क्या है?
जब भी होता कुल टोटल 100%। अभी एक का दे रखा है किसका, बॉयज़ का, कितना 55 दे रखा है बॉयज़ का। तो अगर 100 में से 55 इसके हैं तो गर्ल्स के कितने होंगे, 45% क्या है, गर्ल्स के। अब संख्या किसकी दे रखी है, 45% का दे रखा है। 45% बराबर कितना दे रखा है, 675। अगर एक का मान निकालना होगा तो 675 बट्टे में 45। अब कुल कितने थे, कुल 100 थे, कुल कितना था, अच्छा लड़कों की संख्या बोला है सर 55, तो लड़कों की संख्या कितनी है 55, तो गुणा 55 हो जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं आप, फिर गुणा 55 करेंगे, बस काटो, हमने डायरेक्ट 55 लिख दिया। 15 से कट रहा, 15 तियां 45, ये 15 चको 60, 15 पचे 75। तो 3 से फिर क्या है 15 फिर ये 15 बार कटता है, तो 55 गुणा 15 करेंगे तो 825। अगर कुल संख्या पूछते हैं तो गुणा 55 की जगह क्या होगा, गुणा 100 हो जाएगा। कुल कितने थे, नहीं तो अगर कुल पूछता है तो इससे गुणा, बॉयज पूछ रहा था बॉयज का गुणा। ठीक है।